जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौर्णमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहे विसिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयम्मिये सौसाहुणं लोयम्मिये सौसाहुणं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य स्वीकार करो। 243 पृष्ठ। धरती माँ कह रही है कि मिट्टी के कणों से कि संसार में पाप दुष्कर्म जो कुछ भी है, छल कपट है, दिखावा है, आडंबर है, इस पर वार करो, अर्थात इसे नष्ट करो। और प्रशंसनीय जो पुण्य है उसको प्राप्त करो। यह तुम्हारा कर्तव्य है, इसके लिए मेरा आशीर्वाद है। कल हम पाप पुण्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। सम्यक दृष्टि कभी पाप कर्म के उदय में दुखी नहीं होता, बल्कि सम्यक दृष्टि तो वो होता है, सच्चा धर्मात्मा तो वो होता है जो पाप की क्रिया करते समय दुखी होता है। हे भगवान, ये पाप की क्रिया मुझे क्यों करना पड़ रही है? ग्रस्त जीवन में रह रहा हूँ, इसलिए मजबूरी में करना पड़ रही है। वह हमेशा दुखी रहता है। पाप के उदय में दुखी नहीं, बल्कि पाप की क्रिया करना पड़ रही इसलिए दुखी हूँ। और पुण्य के उदय में खुश नहीं होता, बल्कि पुण्य की क्रिया करते हुए खुश होता है। अहो भाग, आज मुझे पुण्य करने का अवसर मिला, पुण्य की क्रिया करने का अवसर मिला। पाप का उदय तो हम टाल नहीं सकते। पूर्व में जो हमने किया था वह उदय में आ रहा है, उसमें क्या दुख मनाना, वह तो भोगना ही पड़ेगा। बस वर्तमान में पाप ना करूं, ऐसी सद्बुद्धि दीजिए और मुझसे पाप ना हो जाए। दुख तब होता है जब पाप हो जाता है। पाप का उदय तो सबको आता है, पुण्य का उदय भी सबके आता है। इसी कर्म के उदय में हर्ष विषाद नहीं करता सम्यक दृष्टि जीव, बल्कि पाप करते समय विषाद करता है, दुखी होता है। और पुण्य की क्रिया करते समय आनंद बनाता है। अहो भाग्यम, मुझे गुरु की संगति मिली। अहो सौभाग्यम, मुझे भगवान के दर्शन हुए। ऐसा वह आनंदित होता है। कहने का तात्पर्य ये है, पाप पुण्य की समझ हमारे जीवन में आनंदित कर देती है, आनंद से भर देती है और पाप से बचा करके पुण्य की ओर बढ़ा देती है। हमारे जीवन में आज तक पाप पाखंड चलता रहा, इसलिए हमारा जीवन खंड खंड बना रहा। अब भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान, अब मैं अपने खंड खंड जीवन को अखंड बनाना चाहता हूँ और पाप पाखंड को अपने जीवन से समाप्त करना चाहता हूँ।
जब पाप और पाखंड समाप्त हो जाएगा, निश्चित रूप से जीवन में आनंद आ जाएगा। एक बार पाप और पाखंड से दूर हट करके देखो, अपने रह करके देखो, अखंड आत्म तत्व को पहचान करके देखो, आपको ऐसा लगेगा जैसे यहीं पर स्वर्ग हो, यहीं पर मोक्ष हो। बस आकुलता व्याकुलता पैदा करने वाले ये पाक पाखंड ही हैं, ये दुष्कर्म ही है, ये अधर्म ही है, छल कपट ही है, ये दिखावा ही है, ये आडंबर ही है। इस सब आदमी को बेचैन बनाए हुए हैं, आकुलता पैदा करते हैं और सुख से सोने नहीं देते। वर्तमान की जो सुख हैं उसको भी समाप्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दिखावा वाला, आडंबर वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। पाप करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि पाप जब दुख रूप है तो दुख ही देगा, ये निश्चित है। इसलिए जाओ, हमारा आशीर्वाद है, कर्तव्य का पालन करो, धरती माँ कहती है, और पाप पाखंड पर प्रहार करो। दृढ़मना श्रवण सम सक्षम कार्य करने कटिबद्ध हो, अथाह उत्साह साथ ले, अनगिन कण ये उड़ते हैं, थाह शून्य शून्य में। शून्य अर्थात होता है आकाश। माँ का आशीर्वाद पाते ही दृढ़मना, श्रमण सम यानी मुनियों के समान, सक्षम कार्य करने में संकल्पित हो, भरपूर उत्साह के साथ अनगिन कण आकाश की ओर उड़ते हैं। धरती से वह जो कण हैं वह आकाश की ओर उड़ रहे हैं। किस लिए? पाप पाखंड को नष्ट करने के लिए। सूर्य ग्रहण जैसे, बादलों जैसे ये जो पाप पाखंड कर रहे हैं, इनके लिए त्रोहित करने के लिए, इनके पाप पाखंड का घड़ा फोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कारण क्या है? उनमें उत्साह क्यों आ गया? इसलिए उत्साह आ गया, माँ का आशीर्वाद उनके लिए मिल गया। रणभेड़ी सुनकर स्वांगन में कूदने वाले स्वाभिमानी स्वराज्य प्रेमी लोहित लोचन उद्भट समया, तप्त लोहे पिंड पर घन प्रहार से चट चट छूटते स्फुलिंग अनुचटन सम लाल लाल ये धरती कर्ण, क्षण क्षण में एक एक होकर भी कई जल कणों को बस सोखते जा रहे हैं, सोखते जा रहे हैं। पूरा बल लगाकर भी भूकणों की राशि को चीर चीर कर इस पार भू तक नहीं आ पाए जलकण। सुनो साथी सेवा समूह, 2 दिन से तुम्हारी शिकायत है, आवाज़ नहीं आ रही, सुन रहे हैं जो डालते हैं ना आप तो कह रहे हैं कि जो श्रमण हैं, साधु हैं, ऐसी मनोवृत्ति को लेकर के चलने वाले, वह उत्साह से भरे हुए कण आकाश की ओर जाते हैं और युद्ध के बिगुल को सुनते हैं। सुनते ही रणांगण में कूदते देश प्रेमी योद्धाओं के समान, अथवा तपाए हुए लोहे के पिंड पर पड़ते घन प्रहार से उठती हुई चिनगारियों के समान लाल लाल धरती के कर्ण बरसने की इच्छा लेकर के चल रहे हैं। या तप्त लोहे पिंड पर घन प्रहार से चट चट छूटते स्फुलिंग अनुचटन सम। अनुचटन समझते हैं आप लोग? वह आता ना एक साइकिल वाला, पीछे एक चाक लगाए रहता है, वह कहता अपने औजार को पहना करवा लो, निकीला करवा लो। एक पत्थर रहता है तो उस पर ऐसा लगाता है वो लोहे को, तो उसमें से फुलिंगे निकलती हैं, उसको अनुचटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, चिंगारियाँ से निकलती, उसे अनुचटन बोलते हैं। तो इस प्रकार के वहाँ पर वह आकाश में निकल रहे हैं। कह रहे हैं कि रणांगन में कूदते देश प्रेमी योद्धाओं के समान, अथवा तपाए हुए लोहे के पिंड पर पड़ने पर घन प्रहार से उठती हुई चिनगारियों के समान लाल लाल धरती के कर्ण बरसने की आकांक्षा लिए आकाश में डोल रहे हैं। जलकणों को सोखते जा रहे हैं। वे जलकण भूकणों की राशि को हटाकर नीचे धरती पर नहीं आ पा रहे हैं। क्या हो रहा है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहते हैं ऊपर से नीचे की ओर गिरते अनगिन जलकणों से नीचे से ऊपर की ओर उड़ते
अनगिने भूकणों का जोरदार टकराव, परिणाम यह हुआ कि एक एक जलकण कई कणों में विभाजित होते जोरदार बिखराव, चारों ओर जोर शोर और छोर, शून्य सौरमंडल में धूम्रदार घिराव। ऐसी वहाँ पर स्थिति हो गई। वे जलकण भूकणों की राशि को हटाकर क्या कर रहे हैं, नीचे धरती पर नहीं आ पा रहे हैं। नीचे गिरते जलकणों को ऊपर उड़ते भूकण जोर से टकराते हैं। परिणाम स्वरूप एक एक जलकण कई कणों में विभाजित हो बिखर जाते हैं। यहाँ से भूमि से वह कण ऊपर जा रहे हैं धरती के, और वहाँ से पानी गिर रहा है तो नीचे नहीं आ पा रहा है, उसमें टकरा करके वह छोटे छोटे में विभाजित होता चला जा रहा है। इतना कार्य यह कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चारों ओर जैसे धुआं ही फैल गया हो। सौरमंडल में चारों ओर जोरदार आवाज़ गूंजने लगी एवं धुआं धुआं सब ओर फैल गया। ऐसा लग रहा है कि बादलों के ऊपर विघ्न संकट आ गया। घनों के ऊपर विघन छा, भूकण सघन होकर भी अग से परे अनग रहे। घनों के कण अनग कहाँ, अघों के भार सौ सौ प्रकार शोभर बीत हो भाग रहे। और भूकण ये भूखे से काल बनकर भयंकर रूप ले जलकणों के पीछे भाग रहे हैं। इस अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ, अमरों का ई सघन होकर भी। इस प्रकार की स्थिति में हैं। पाप से क्यों भरे हैं? क्योंकि अनिष्ट करने के लिए जा रहे हैं। और यह जो हैं सघन होकर भूकण पाप से रहित क्यों हैं? क्योंकि वे धरती पर प्रलय नहीं चाहते। अर्थात प्रलय को बचाने वाला पुण्य से भरा होता है और प्रलय करने वाला पाप से भरा होता है। भयभीत हो भाग रहे हैं वो जलकण, पाप से भरे भयभीत हो भाग रहे हैं। जलकणों के पीछे भूकण भाग रहे हैं। उनके पीछे कौन? भूमि के कण पीछे पीछे भाग रहे हैं। लगता है उन्हें नष्ट करके ही विश्राम लेंगे वो। इस अवसर पर देवों का स्वामी इंद्र भी स्वर्ग छोड़कर आया है। कैसे आया है? अवतरित हुआ है अमरों का ईश भी, परंतु उसका अवतरण गुप्त रहा, दृष्टिगोचर नहीं हुआ। वह केवल धनुष दिख रहा है, कार्यरत इंद्र धनुष। आसमान में क्या हुआ? इंद्रधनुष की रचना हो गई। जो इंद्रधनुष की रचना होती, क्योंकि उस तरफ होता है सूर्य और इस तरफ बरसात होती, पानी गिरता है, तो रिफ्लेक्शन से क्या बनने लगता है? इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। तो बोले इंद्र भी आ गए, लेकिन स्वयं वो दिख नहीं रहे, बल्कि इंद्रधनुष बता रहा है कि इंद्र आ गए। केवल उसका कार्य अर्थात धनुष ही कार्य करता हुआ दिख रहा है। इंद्रधनुष इसका कारण है। सही बात है। आगे कह रहे ऐसा क्यों हो रहा है? इंद्र क्यों नहीं दिखाई दे रहे? भले लोग क्यों दिखाई नहीं दे रहे? तो उसका कारण कह रहे हैं, महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते। प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही। सो हो या पर प्रकाश भर दो, फिर सत्ता शून्य वस्तु भी कहाँ है? फिर यह भी संभव कहाँ कि सत्ता हो और प्रकाशित ना हो? इंद्र सम यही चाहता है। यह भी कह रहे हैं जो महान व्यक्ति होते हैं, वास्तव में सही कार्यकर्ता होते हैं, वास्तव में जो कुछ धर्म करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वह कभी सामने प्रमुख बन करके नहीं आते और आना भी नहीं चाहते। दुनिया को सुखी बनाने, सन्मार्ग दिखाने में ही उन्हें आनंद आता है। यह बात अलग है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करता ही है। स्वयं हो या अन्य, प्रकाशित होने की योग्यता हो बस उसमें, फिर वह सबको प्रकाशित करते चले जाते हैं। और कह रहे हैं फिर संसार में सभी वस्तुएं सत्ता को ली हुई हैं जिनमें प्रकाश होने की योग्यता है। वे सभी प्रकाशित होंगे ही, आज नहीं तो कल, ये निश्चित है। उनके पास प्रकाश की क्षमता, प्रकाशित होने की क्षमता है ही। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही जा रही है कि वास्तव में जो धर्मात्मा होते हैं प्रकाश में नहीं आते, सबको प्रकाशित करते हैं। इसका मायना ये मत लेना कि जो मंदिर नहीं आते, कोई कार्य में नहीं आते, वह सबसे महान लोग हो गए। नहीं, वह सहयोग देते हैं। क्या करते हैं?
कहीं असहयोग नहीं देते हैं। इस कारण से वह दूर नहीं रहते कि कार्य पसंद नहीं है या किसी की ख्याति लाभ पूजा ना बढ़ जाए या कुछ ना हो जाए, बल्कि वो इस कारण से रहते हैं कहीं हमें नाम नहीं चाहिए, हमें सम्मान नहीं चाहिए, बस कार्य होना चाहिए। हम सबका सहयोग पीछे से करने के लिए तैयार हैं और करते भी हैं। वो कभी मान और सम्मान नहीं पाते। जैसे जल कणों का सहयोग करने के लिए इंद्र आ गए हैं, लेकिन सामने नहीं आए। इंद्रधनुष के रूप में उन्होंने अपनी क्या बोलते इसको, प्रतिनिधि के रूप में इंद्रधनुष को भेज दिया है कि इंद्र भी जल कणों का सहयोग कर रहा है। उपस्थिति कहीं ना कहीं से दर्ज हो गई और कह रहे हैं, अर्थात ये लोग वो होते हैं जो विघ्न तो आने ही नहीं देते अच्छे कार्य में। यदि विघ्न आ रहे हों तो दूर तो कर देते हैं, पर ये पता नहीं लगने देते कि विघ्न को दूर किसने किया। उनकी बात नहीं कह रहा हूं जो अच्छे कार्य में विघ्न डालते हैं और पता नहीं लगने देते विघ्न किसने डाला। हाँ, ये मत लेना इसका मायना। इसका मायना ये है, अलग अर्थ ले लो तो गड़बड़ हो जाए। भैया इस तो हम मंदिर से दूर हैं क्योंकि हम प्रकाश में नहीं आना चाहते, हम सबके सामने नहीं आना चाहते। तो फिर सहयोग क्या कर रहे हैं आप जब प्रकाश में नहीं आना चाहते? तो प्रकाश में नहीं आने मिल रहा है, इसे तुम पीछे हट रहे हो। हम प्रकाश में नहीं आना चाहते हैं इसलिए हम पीछे हट रहे हैं। बात अलग है और प्रकाश में नियरेस्ट में बहुत अलग है। जैसे व्यवस्था की दृष्टि से परिवार से अलग होना अलग चीज है और लड़ भड़ करके अलग होना अलग चीज है। दोनों में बहुत अंतर है। जैसे बच्चे हैं, बाहर जॉब लग गई, कुछ और काम कर रहे हैं तो माता पिता से दूर चले गए, वो ये व्यवस्था की दृष्टि से हुई। लेकिन पूरा सहयोग है माता पिता उनका सबका। और कुछ ऐसे लड़ भड़ करके रह रहे हैं, दूर रह रहे माता पिता से, वो अलग है। ऐसे यहाँ पर है कि जो सहयोग देकर के दूर रह रहे हैं वो सराहनीय है, वो महान है। बाकी जो विरोध करके दूर रह रहे हैं वो अपने आप को महान न समझे हैं, देखो कभी महान हो ही नहीं सकते। क्योंकि अच्छे कार्य का मन वचन काय से समर्थन ना करना ही विरोध है, और अच्छे कार्य का विरोध करने वाला कभी महान बन ही नहीं सकता। वह अच्छा कार्य कोई भी कर रहा हो, अच्छा है तो अच्छा है, सीधी बात। महानता के मायने समझो, विघ्न संतोषी होकर के धर्म से दूर हट करके अपने आप को महानता का चिन्ह मत लगाओ या महानता की शील अपने ऊपर मत लगाओ। महान वो हुआ करते हैं जो लाइट में नहीं आते लेकिन पीछे से पूरा का पूरा सहयोग करते हैं। वो नींव के पत्थर जैसे होते हैं। वो कभी कहा नहीं करते कि मैं नींव का पत्थर हूँ, वो तो मात्र नींव के पत्थर बन करके काम करते रहते हैं। कभी प्रकाश में आने का प्रयास नहीं करते, सबको प्रकाश प्रदान अवश्य करते हैं। संसार में जो भी प्रकाशित है होना चाहता है, जिसमें योग्यता है, वह आज न कल प्रकाशित होगा। लेकिन प्रकाश करने की योग्यता वाला कभी अहंकार नहीं रखता, उन सबको प्रकाशित करता चला जाता है। इंद्र भी यही काम कर रहा है, सत्ता हो और प्रकाशित ना हो ऐसा नहीं। इंद्र सम यही चाहता है, यही सब चाहता है। यह भी मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं, और मैं तथाकार बनना चाहता हूँ, कथाकार नहीं। कितनी अच्छी बात कही। वो कह रहे हैं कि भैया मैं अपने आप में यथाकार बनना चाहता हूँ, अर्थात जैसा हूँ वैसा बनना चाहता हूँ। व्यथाकार मतलब मैं अपना दुखड़ा सुनाने वाला नहीं बनना चाहता हूँ। हाँ, दुखड़ा कह लो, बहाना कर लो, इस संसार में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और लोग करते रहते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा अच्छा काम करते हैं। और कथाकार नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि हमारा उद्देश्य कुछ और है। कहने का तात्पर्य ये है, जो व्यक्ति परोपकार, दया, दान, सेवा आदि सत्कार्य करता है उसकी महानता इसी में है कि वह अपने कर्तव्यों के बदले ख्याति, पूजा, लाभ की चाह ना रखे। यदि रखता है तो वह सही पुण्य फल को प्राप्त नहीं कर पाता। सही पुण्य फल को वही प्राप्त करता है जो बीच में कुछ नहीं मांगता। आस्था रख करके सही रास्ता चलता है, बीच में नाश्ता नहीं मांगता। नहीं आया समझ में? ख्याति, लाभ, पूजा, सम्मान ये नाश्ता है। तुम नाश्ते में चुके जा रहे, फिर भोजन कब करोगे? अर्थात तुमने अपने पुण्य को यहीं पर समाप्त कर दिया।
क्योंकि तुमने माला पहन ली, तिलक लगवा लिया, सम्मान पाने के लिए किया आपने। हाँ, समाज आपका सम्मान करे ये गौरव की बात है, पर आप सम्मान चाहो ये ओछेपन की बात है। सम्मान करना अलग है और सम्मान चाहना अलग है। यदि आप सम्मानित कार्य करते हैं, सम्मानजनक कार्य करते हैं, तो सम्मान आपको मिल जाता है। कारण क्या है? कारण ये है जहाँ पर कृति रहती है वहाँ कर्ता का नाम अपने आप आ जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने पुस्तक लिखी तो अपने आप उसका नाम आ जाएगा, ये पुस्तक किसने लिखी। बस कोई ना कोई कर्ता तो होगा, कार्य है तो करने वाला तो होगा। आदमी कार्य करता नहीं है और अपना नाम चाहता है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। एक संस्मरण दिया था, बच्चों ने लिया था, संस्मरण सुना था। सबसे बड़ी कमजोरी आज अहिंसक धर्म के मानने वालों की सबसे बड़ी कमजोरी यदि कोई है तो वो ये है कि वह अपना नाम चाहता है, ख्याति लाभ पूजा के लिए करता है। जहाँ उसका नाम हो सर्वस्व लुटाने तैयार है, जहाँ उसको सम्मान मिले सर्वस्व लुटाने तैयार हो। जहाँ मान और सम्मान में कमी हो जाए समझो सब चीज़ में कमी कर देता वो। हमें पूछा नहीं, हमें कहा नहीं, ये सब बातें सामने आ जाती हैं। आचार्य जयसेन महाराज समयसार ग्रंथ की टीका में लिखते हैं कि जो ख्याति पूजा आदि की चाह रख करके दान देता है, पूजा करता है, तप आदि करता है, समझो धागे के लिए हीरों का रत्न तोड़ता है। मुझे धागा चाहिए है, इसे किसका हार तोड़ दिया? रत्नों का हार तोड़ दिया उसने। तक्कर के बदले रत्न देता है। तक्कर समझते हैं आप लोग, जिसको शक्कर भी तरसता है, तक्कर को शक्कर भी तरसता है। शक्कर अर्थात इंद्र, तक्कर माने छाछ। क्योंकि आयुर्वेद में सबसे गुणकारी यदि कोई चीज़ मानी जाती है तो छाछ मानी जाती है। और समाधि के समय तो सबसे उपयोगी क्या चीज़ होती है? छाछ होती है। पेट का शोधन करती है, रोग का निष्कासन करती है, मन को प्रशस्त रखती है, बुरी भावनाओं को दबा देती है, समाप्त कर देती है ये छाछ। इसलिए कह रहे हैं वो छाछ पाने के लिए रत्न खो रहा है। क्या कर रहा है? रत्न खो रहा है। बताओ, छाछ तो बड़ी सस्ती है। हाँ, कोदो धान की रक्षा के लिए चंदन की बाड़ी लगा रहा है। कोदो धान की तो रक्षा करना है, और किसकी? चंदन की बाड़ी लगा रहा है। और बर्तन मांजने के लिए मोतियों को जला करके उसकी भस्म चाह रहा है। हमें बर्तन मांजना है तो मोती जला लो उसकी भस्म। ये है बंधु। आचार्य कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। यदि समझने वाला समझ सके तो इस बात को समझ सकता है कि हम दान पूजा जप नियम आदि करते हैं तो कभी नाम प्रसिद्धि के लिए नहीं करना चाहिए। नाम प्रसिद्धि के लिए करने का सीधा सीधा तात्पर्य है महान पुण्य को जला देना। महान पुण्य को जला देना। क्यों? क्योंकि वह ऐसा कर रहा है कि चंदन की बाड़ी लगा रहा है कोदों के लिए, कोदों की धान की सुरक्षा के लिए। वह से बर्तन मांजना है तो मोतियों को जला करके उसका चूरा बना करके राख बना करके वो बर्तनों को धो रहा है, ये मान करके चलिएगा। इसलिए ख्याति लाभ पूजा चाहने वाला अपने व्रत नियम आदि को सब गप कर जाता है। प्राकृत में ख्याति को खाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाई। आचार्य जी कहते हैं जो ख्याति लाभ पूजा में फंस गया समझो बहुत बड़े गड्ढे में गिर गया। और ख्याति लाभ पूजा ऐसा गड्ढा है जिससे निकलना बड़ा मुश्किल है। और यदि वहाँ ब्लास्ट हो गया तो उसी में रह गया। खाई में उतरने जैसा है। कौन व्यक्ति है सही रास्ता चलते चलते खाई में उतरेगा? कौन खाई में गिरना चाहेगा? कहते हैं जिसे अपने शरीर से, जिसे अपने नाम से ममत्व भाव रहता है वही ख्याति लाभ पूजा की ओर बढ़ता है। जिसे अपने आत्मा का भान हो जाता है वह सब नाम आदि सम्मान आदि को इग्नोर कर देता है और अपने आप में लीन हो जाता है। तो बहुत मुश्किल है बंधु ये कार्य कर पाना। अहिंसा धर्म का पालन करने वाले ख्याति लाभ पूजा से ऊपर उठ जाएं, ये बहुत मुश्किल है। समय सार जैसे महान ग्रंथ को लिखने वाले आचार्यों ने कहीं अपना नाम नहीं लिखा। बाद में मालूम पड़ा
टीकाओं से, ये तो कुंद कुंद भगवान की रचना है, ये तो फलाने की रचना है। और आज लोग कुंद कुंद भगवान आदि के ग्रंथों को लिखते हैं, थोड़ा हिंदी अनुवाद कर देते हैं और कॉपीराइट लिख देते हैं, सर्वाधिकार सुरक्षित। अभिमान तो है ही, कॉपीराइट की क्या आवश्यकता है? हाँ, कॉपी कर रहे हो और कॉपीराइट लिख रहे हो, सर्वाधिकार सुरक्षित क्यों? आपका है क्या उसमें, ये तो बताओ आप। और दूसरे की बात को लेकर के प्रस्तुत करना चोरी ही तो है। उसमें या तो आप रेफरेंस दीजिए, फलाने से ली, इनकी ली, इनका लिया। हाँ, उनका नाम तो छोटा सा हो जाता, अपना नाम बहुत बड़ा हो जाता पुस्तक में। संकलन भी नहीं लिखा जाता, लेखक लिखा जाता है। संकलन लिखना अलग चीज़ है, संपादन अलग चीज़ है, लेखक लिखना अलग चीज़ है। आज नए नए महापुराण नए आ गए, पद्म पुराण नए आ गए, सबके आज वर्तमान के लेखक हो गए, अर्थात आचार्यों को ने गौण ही कर दिया। उन्हीं से पूरा ग्रंथ का सार लिया और अपनी भाषा में और एकांतवाद डाल करके और अपने फलाने नहीं है, इनके पढ़ो, इनके पढ़ो। अब आगे आ जाएगा पंडितों द्वारा ग्रंथ लिखे गए, आगे पीढ़ी क्या समझेगी? क्योंकि मूल ग्रंथों को तो एक तरफ रख दिया गया। पहले मूल ग्रंथ लिखना चाहिए, फिर नीचे लिखना चाहिए, इसकी टीका करना, इसका अर्थ लिखना बात अलग है। इससे तो आज से जोर दे रहे हिंदी और संस्कृत पर, ताकि आप मूल ग्रंथ को पढ़ सको। आज मूल ग्रंथ को कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, इसलिए स्थिति आज होती चली जा रही है। इसलिए ख्याति लाभ पूजा से बच करके, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, हाँ, जो ये विविध प्रकार की तप तपस्या करता है, वह सम्यक्त की ओर नहीं बढ़ता, वो आत्मकल्याण की ओर नहीं बढ़ता। पर क्या करें, सारा का सारा संसार इसी ओर बढ़ रहा। मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं, और मैं तथाकार बनना चाहता हूँ, कथाकार नहीं। तथा माने जैसा हूँ वैसा। मैं कथाकार, कथा लिखने वाला नहीं बनना चाहता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि इतना भी निश्चित है कि जो परोपकार आदि सत्कार्य करता है, उसकी ख्याति स्वयं हुई जगत में फैलती है और प्रशंसा का पात्र भी बनता है। निश्चित है, सम्मान मिलेगा, जिसने अच्छा कार्य किया है प्रशंसा होगी। इंद्र के समान ही कवि भी यह चाहता है, क्या चाहता है? कि मैं जैसे ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ, अर्थात यथाकार तथाकार हूँ, वैसा ही ज्ञाता दृष्टा राग देश परिणाम रहित बन सकूं। आचार्य श्री जी यहाँ पर अपने आप को भी लिख रहे हैं और कह रहे हैं, कवि चाहता, कौन कवि? आचार्य श्री क्या चाह रहे हैं कि जैसे ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला मैं हूँ, वैसा ही ज्ञाता दृष्टा, और जैसा मैं राग देश से परिणाम से रहित बन सकूं, संसार के प्रपंच में ना फंसूं, ना ही किसी के दुख में कारण बनूं। और मैं मात्र कहने वाला ही नहीं, किंतु इस लेखनी की भी यही भावना है। क्या है? कि मैं मात्र कथनी वाला नहीं, करने वाला भी बनूं। इस लेखनी की क्या भावना है? और लेखक की भावना ऊपर हो गई। क्या? जैसा मैं ज्ञान स्वभावी हूँ वैसा ही बनना चाहता हूँ, राग देश नहीं करना चाहता हूँ और संसार के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहता हूँ, किसी के दुख में कारण नहीं बनना चाहता हूँ। मैं जैसा लिखता हूँ कहता हूँ वैसे ही मेरी करनी हो, मेरा चारित्र हो, ऐसा। अब लेखनी क्या कह रही है? कृति रहे, संस्कृति रहे, आगामी असीम काल तक जागृत जीवित अजित, सहज प्रकृति का वह श्रृंगार श्रीकार मनहर आकार ले, जिसमें आकृत होता है, करता ना रहे वह विश्व के सम्यक कभी भी। विषम विकृति का वह छारदार संसार अहंकार का होंकार ले, जिसमें जागृत होता है, और हित सौ पर का यह निश्चित निराकृत होता है। कह रहे हैं कर्तव्य भावना से लिखी गई यह कृति अर्थात रचना और श्रमण संस्कृति भविष्यकालीन अनंत काल तक सबका हित करती हुई जीवित और अपराजित रहे, जागृत रहे, जीवित रहे, अजित यानी अपराजित रहे, अर्थात जिसे कोई हरा ना सके। क्योंकि कृति और संस्कृति ही से ही सहज स्वभाव की उपलब्धि, सुंदर शाश्वत मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। सुन रहे ना, मन हर आकार लेकर के आकृत होती है, वह हो सकती है। किंतु कह रहे हैं क्या? इसके आगे कह रहे ना तो करता रहे, कर्ता की आवश्यकता नहीं है, करता ना रहे वह विश्व के सम्मुख।
कर्ता कभी भी विश्व के समक्ष ना रहे, क्योंकि कर्तापन की बुद्धि ही खारे अर्थात दुखी संसार को बढ़ाने वाली है। छारदार संसार अर्थात खारे संसार को, दुखी संसार को बढ़ाने वाली है। इसमें अपना और दूसरों का, दोनों का ही हित नष्ट होता जा रहा है। 100% दोनों का हित नष्ट होता है। क्यों? क्योंकि अहंकार वहाँ पर आ जा रहे हैं। तो कह रहे मैं विश्व के सामने कभी कर्ता नहीं रहे, क्योंकि कर्तापन ही संसार दुख का कारण है। किसका कारण है? हाँ, इसलिए कह रहे हैं दोनों का हित नष्ट हो रहा है, निश्चित निराकृत होता है, मतलब निश्चित नष्ट होता ही होता है, ये निश्चित है। इसलिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। संसार की 3 जड़ें तो हैं ही, जो कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में लिखी। बताओ कौन सी 3 जड़ें हैं? आपने तो संपादन भी किया। कर्तापन, भोक्तापन और स्वामीपन, स्वामित्व, ये 3 संसार की जड़ हैं। जब तक मैं इसका कर्ता हूँ, मैं इसका भोक्ता हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, ये परिणाम रहेंगे, तब तक संसार का वृक्ष पनपता रहेगा। बिल्कुल कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करो। मैं करके ही रहूँगा, मैं भोग के ही रहूँगा, मैं तो इसका स्वामी हूँ, मैं तो इससे अधिकार में चलाऊँगा सबको, मैं ही अधिकारी हूँ। ये जहाँ भावना आ जाएगी दूसरे पर शासन चलाने की, आज जैसे कहते हैं जो अनुशासन में रहते हैं वो निष्परिग्रही हो जाते हैं, जो दूसरे पर शासन चलाते हैं वो परिग्रही हो जाते हैं। कि दूसरे को अंडर में रखना, दासीदास बनाकर रखना। दासीदास क्या चीज़ है? परिग्रह है। हाँ, ध्यान रखो, गुलाम बनना अलग है, गुलाम बनाना अलग है। और ना किसी को गुलाम बनाना, ना गुलाम बनना, स्वतंत्र सत्ता में जीना अलग है। इसी तो कहता हूँ, न तुम किसी के प्रभाव में जिए, न किसी के अभाव में जिए। यदि जीना है तो अपने स्वभाव में जिए, अपने स्वभाव में जीने की बात करो। किसी के प्रभाव में मत जियो, किसी के अभाव में मत जियो, बल्कि अपना एक स्वभाव हो, उस स्वभाव में जीने का प्रयास करना चाहिए। कर्तापन की गंध बहुत खतरनाक है। मैं ऐसा करता हूँ, मैंने इतना किया है, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया, गिनाता रहता अपनी उपलब्धियाँ, स्वमुख से स्वयं की प्रशंसा करता रहता है। और स्वयं की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति नीच गोत्र का आश्रय करता रहता है। आत्म प्रशंसा, परात्म निंदा। अपनी प्रशंसा क्यों करता है? सामने वाले का पराभव, देखो उसने कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं करता, मैं सब कुछ करता हूँ। दूसरे की निंदा, स्वयं की प्रशंसा। हाँ, एक नेता मंच पर आकर के दूसरे नेता की बुराई करता है, दूसरा नेता पहले नेता की बुराई करता है, तीसरा निर्दलीय होता है, वो दोनों की बुराई करता है। ये चलता रहता है। स्वयं की प्रशंसा, मैंने अपने कार्यकाल में ऐसा ऐसा किया था, उनके कार्यकाल में देख लो कुछ भी नहीं हुआ। आत्म प्रशंसा, परात्म निंदा निरंतर राजनीति के क्षेत्र में चलती रहती है। पर बंधु, ये धर्म नीति की बात कही जा रही है। धर्म में, हाँ, कहते हैं राजनीति में भी दोनों हाथों का उपयोग होता है और धर्म नीति में भी दोनों हाथों का उपयोग होता है। अंतर इतना है, राजनीति में दोनों हाथों से सामने वाले को धक्का दिया जाता है और धर्म नीति में दोनों हाथों से आदमी को संभाला जाता है। क्या कर रहे हैं हम? धक्का दे रहे हैं कि संभालने का प्रयास कर रहे हैं? धर्म नीति चलती है कि राजनीति चलती है? जब जब धर्म में राजनीति प्रवेश की है तब तब महाभारत खड़े हुए हैं, और जब जब राजनीति में धर्म में प्रवेश किया है तब तक रामायण की रचना होती रही है। इसलिए धर्म में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म का प्रवेश अवश्य होना चाहिए। तभी तो दुनिया में महाभारत का पाठ नहीं होता, रामायण का पाठ होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ राजनीति में धर्म है। और महाभारत का ज्यादा पाठ क्यों नहीं होता? आपने सुना महाभारत का पाठ करने जा रहा है? नहीं, रामायण का पाठ करने जा रहा है। रामायण का पाठ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रामायण में ऐसा हुआ है कि वहाँ पर राजनीति में धर्म गया है, और यहाँ पर ऐसा हुआ है धर्म में ही राजनीति प्रवेश कर गई है। दूसरी बात ये भी है
कि महाभारत में अपने बड़ों से अर्थात श्री कृष्ण से काम लिया गया है, जबकि रामायण में अपने बड़ों का, रामचंद्र जी का सबने सहयोग दिया है, इसलिए रामायण का पाठ होता है। हाँ, बड़ों को दिया जाता, लिया नहीं जाता। बड़ों से मत आशीर्वाद लिया जाता है, बड़ों से काम नहीं ले। महाभारत में तो बड़ों से काम भी ले लिया, सारथी बनाया, सारथी सेवा समूह वालों, कृष्ण जी को महाभारत में सारथी बनाया। तो बड़ों से काम लोगे, उनसे काम निकालोगे तो महाभारत खड़ा होगा, और जब बड़ों का सहयोग दोगे रामायण की रचना हो जाएगी, घर घर में राम आ जाएगा। सुन रहे हैं जी? हाँ, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज इंद्र का पुरुषार्थ सीमा छू रहा है। दाहिने हाथ से धनुष की डोर को दाहिने कान तक पूरा खींचकर निरंतर छोड़े जा रहे तीखे सूची मुखी बाणों से छिदे जा रहे, भिदे जा रहे, विद्रूप विदीर्ण हो रहे हैं बादल दलों के बदन सब, कह रहे हैं। इस अवसर पर इंद्र भी धरती के स्वाभिमान की रक्षा करने हेतु तीखे नुकीले बाणों को बादलों के शरीर पर छोड़ रहा है, जिससे बादल दल का रूप छिन्न भिन्न हो बिगड़ता जा रहा है। और क्या हो रहा है? कह रहे बादल दल का बदन छिन्न भिन्न हो रहा है। किस कारण से? इंद्र भी धरती के स्वाभिमान की रक्षा के लिए तीखे नुकीले बाण छोड़ रहा है इंद्रधनुष के माध्यम से। हाँ, क्योंकि इंद्रधनुष की रचना हो गई ना वहाँ पर, वो तो आया नहीं लेकिन गुप्त रह रहा। कह रहे ना, महान लोग प्रकाश में नहीं आते, प्रकाश देते हैं। हाँ, सही कार्यकर्ता बाहर नहीं आते। एक बार आचार्य ने कहा था सही कार्यकर्ता कैसे होते हैं। उन्होंने बोला था कि आपने ध्वज दंड गाड़ दिया, ध्वजा भी लगा दी, अब फहराएगा कौन? बोलो ना, झंडा आपने लगा दिया, फहराएगा कौन? जो दिखाई नहीं देता वो कौन? हवा। हवा के बिना फहराया नहीं जाता। हवा ध्वज को फहराती है पर कभी सामने नहीं आती। वैसे सही धर्मात्मा, सही कार्यकर्ता कार्य को अंजाम देता है लेकिन कभी सामने नहीं आता। फोटो खिंचाने के लिए मंच की ओर आने का प्रयास नहीं करता। ख्याति लाभ पूजा की चाहे नहीं। देखो, हवा का उल्टा विलोम लिखो, विलोम, तो वायु का उल्टा क्या हो जाएगा? युवा। और आज वर्तमान में धर्म की ध्वजा युवा ही फहराएंगे। इसलिए आचार्य बाल ब्रह्मचारी युवाओं को दीक्षा दे रहे हैं ताकि धर्म की ध्वजा फहरा सकें। वायु के समान है, जैसे वायु ध्वजा को फहराती, विलोम से वायु युवा, युवा ही धर्म की ध्वजा को फहराते हैं। बरबर मरमम सी हो आई स्थिति उनकी, दयनीय सी गति रुलाई आती है। जहाँ देखें वहाँ भूकण ही भूकण, थोड़े से ही शेष हैं जलकण। यही कारण है कि सागर ने फिर से प्रेषित किए जल भरे लबालब बादल दल, और साथ ही साथ आगे क्या करना यह भी सूचित किया है। कह रहे सागर अभी भी नहीं माना, भूकण ऊपर पहुँचे, इंद्रधनुष का निर्माण भी हुआ और सारे के सारे कणों से टकरा करके जल कण तितर बितर हो गए। अब वो थोड़े से बचे तो फिर सागर ने फिर बादल अच्छे से प्रशिक्षित करके समझा करके षड्यंत्र पूर्ण सारा कार्य सारे ढंग से हो रहा है सूचित। क्योंकि आदमी के लिए अच्छा काम करने के लिए षड्यंत्र नहीं रचना पड़ता। षड्यंत्र किसके लिए रचा जाता है? बुरा कार्य करने के लिए। हाँ, और 60 जब तक 60 लोग ना हों, जब तक 6 लोग ना हो तब तक षड्यंत्र पूरा नहीं होता। 60 समझते, 60 माने मूर्ख दुष्ट चाहिए, और कम से कम 60 माने 6 चाहिए, तब ये षड्यंत्र होता है। अकेला नहीं कर पाता षड्यंत्र का। ये सब तुम वहाँ ऐसे करना, तुम वहाँ ऐसे करना, तुम यहाँ ऐसे, सारे के सारे बुक रहे, तुम्हें ऐसे समय पर पहुँचना है, तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये षड्यंत्र कहलाता है। हाँ, कि तुम्हें ऐसा करना, तुम्हें ऐसा करना है। कार्य विभाजन नहीं कह सकते उसको, बल्कि उससे क्या बोल सकते हैं अपन? कार्य तो अच्छा होता है ना। आपको कहाँ पर धावा बोलना है, धावा बोलना है, ये प्लानिंग से होती है, इसको बोलते हैं षड्यंत्र। ऐसा तो इस प्रकार का काम
इसलिए कर रहा है क्योंकि वह बरसात जो है धरती पर अच्छी कार्य के लिए भेजता है, बुरे कार्य के लिए नहीं भेजता। और यदि ये बरसात गलत करने लगे तो उसका अधिकार वो सजा भी दे सकता है। उसका उद्देश्य है धरती पर वो करना। इसमें कौन किसका है ये नहीं, यहाँ पर न्याय और अन्याय के पक्ष की बात कही जा रही है। सागर भी तो धरती इसके पास ही है, फिर वो क्यों कर रहा है? चंद्रमा भी तो प्रकृति का घटक है, फिर वो क्यों कर रहा है? क्योंकि चंद्रमा, बादल, राहु और समुद्र ये एक हो गए हैं। हाँ, और क्या कि इन्होंने सूर्य को दबा रहे हैं, क्योंकि सूर्य किसका समर्थन कर रहा है? धरती का। अब धरती के समर्थन में भूकण खड़े हुए। अब इन सबको देख करके इंद्र का आसन भी कांप गया। वो कहता देखो ये गलत हो रहा है, अन्याय को हम देख नहीं सकते। तो आया तो नहीं वो इंद्रधनुष के रूप में, वह भी आ गया। कवि की कल्पना है, आचार्य महाराज का चिंतन है। अब वह इंद्र भी आ गया और वो अपनी बात भी कहते जा रहे हैं कि कोई भी अच्छा कार्य करो, अन्याय का विरोध करो, अपना नाम करने के लिए मत करना, ख्याति लाभ पूजा के लिए मत करना। कोई अच्छी पुस्तक लिखो, कोई धार्मिक कार्य करो, किसी का भला करो, तो नाम के लिए नहीं करना, बल्कि करना है सो करना है। सुन रहे ना? एक आदमी कहता है मैंने आज 3 का भला किया। वो बात यहां नहीं है, बता रहा हूं मैं उसने कैसे भला किया। बोले आज मैंने मिठाई खरीदी, सुन रहे ना, और आधी मिठाई एक रास्ते वाले को दे दी और आधी मैंने खा ली। देखो पैसे वाले का भला हुआ, उसका भला हुआ और मेरा भला हुआ। बोले तुम्हारा भला कैसे हुआ? बोले वो खोटा सिक्का था, वो चल गया। समझ गए ना? तो ऐसा भला नहीं करने की बात कही जा रही है। ऐसा भला हो कि जिसमें किसी का बुरा ना हो। भलाई उसी का नाम है जिसमें किसी की बुराई ना हो और अपना काम हो जाए, इसी में हमारी भलाई हो। क्योंकि दूध का सार मलाई है और जीवन का सार 100 पर की भलाई है। इसी में भलाई है और कुछ नहीं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है। इसलिए इंद्र ने भी बाण छोड़ दिए हैं, जिससे बादल दल का रूप छिन्न भिन्न हो रहा है। और क्या हो रहा उसके साथ? बरबर मरमर सी हो गई है स्थिति उसकी, दयनीय सी गति, रुलाई आती है उसको। उनकी अशोभनीय दीनहीन स्थिति बन पड़ी है। इस दयनीय सी दुर्दशा को देख रोना आता है, रुलाई आ रही है। देख रहे हैं अब संपूर्ण आकाश में जहां देखो वहां भूकण ही भूकण दिखाई दे रहे हैं। जलकण नाम मात्र के शेष बचे हैं। यही कारण है कि सागर ने पुनः अग्रिम कार्य की जानकारी दे जल से भरे और बादलों में आकाश में भेजा। घमासान युद्ध चल रहा है, यहाँ पर सेना कम हो रही तो सागर फिर भेज रहा है अपनी सेना को। देखते हैं सूचित भावानुसार तुरंत बादलों ने बिजली का उत्पादन किया। क्रोध से भरी बिजली कौंधने लगी, सबकी आंखें ऐसी बंद हो गईं चिपक गई हों गोंद से कहीं। सूझबूझ बुझ सी गई सबकी, औरों की क्या कथा, निसर्ग से अनिमेष रहा इंद्र भी। निमिष भर में निमेष वाला बन गया, यानी इंद्र की आंखें भी बार बार पलक मारने लगीं। तभी इंद्र ने आवेश में आकर अमोघ अस्त्र वज्र निकाल कर बादलों पर फेंक दिया। देखो युद्ध चल रहा है एक दूसरे का। हाँ बिल्कुल पक्ष में, क्योंकि इंद्र तो सत्य का पक्ष लेगा ही, सूर्य भी इंद्र भी ये सब धरती के पक्ष में। तो सागर के निर्देश अनुसार बादलों ने बिजली पैदा की। क्रोध से भरी बिजली भी चमकने लगी। बिजली की चमक से सबकी आंखें बंद हो गईं। स्वभाव से अनिमेष इंद्र भी पलकें झपकने लगी। हाँ स्वभाव से कैसा रहता है इंद्र? अनिमेष, उसकी कभी पलकें नहीं झपकती। इंद्र ने अमोघ अस्त्र निकाला, फिर वज्र निकाल करके बादलों पर फेंका। वज्र की मार खा बादलों के मुख से पीड़ा सूचक आह ध्वनि निकली, जिसे सुनते ही सौरमंडल भी बहरा हो गया। वज्राघात से आहत हो मेघों के मुख से आह ध्वनि निकली, जिसे सुनते ही सौरमंडल बहरा हो गया। रावण की भांति चीखना, मेघों का रोना वह अपशकुन सिद्ध हुआ सागर के लिए। और आग उगलती बिजली की आंखों में भूरी भूरी धूली कण घुस घुस कर दुस्सह
दुख देने लगे। ऐसी विषम स्थिति को देख बिजली भी कँपने लगी। इसी कारण से शायद चला चपला पलायु वाली बनी हो बिजली। इस दुर्घटना को देख तुरंत सागर से पुनः सूचना मिलती है भयभीत बादलों को कि इंद्र ने अमोघ अस्त्र चलाया, तो तुम राम बाण से काम लो। अब एक दूसरे के अस्त्र चल रहे हैं। तो रावण की भांति मेघों का रोना, क्योंकि रावण क्या कर रहा था, कैलाश पर्वत को उठाकर फेंक रहा था। बाली महाराज वहाँ पर विराजमान थे, तो उन्होंने अंगूठा दबा दिया तो रोने लगा। नाम दशानन था, रोदतिथि रावणा, रोने से उसका नाम रावण पड़ गया। तो रावण की भांति मेघों का रोना चीखना सागर के लिए अपशकुन सिद्ध हुआ, क्योंकि अपना पक्ष वाला जब रोने लगे, कमजोर पड़ जाए, तो फिर चिंता का विषय तो बनता ही है। अपशकुन सूचक तो मिलते ही हैं। और इधर धूल के कण चमकती बिजली की आंखों में घुसकर उसे दुख देने लगी। ऐसी विपरीत परिस्थिति में बिजली भी कांपने लगी। शायद इसी कारण से वह चंचल और क्षणिक आयु वाली बन गई, इसलिए चपला कहते हैं बिजली के लिए। बिजली की कौन और संसार की उपमा दी, संसार का सुख बिजली की कौंद के समान है। और कह रहे हैं ऐसी विपरीत परिस्थिति में बिजली भी कांपने लगी है, इसे चपला उसका नाम रखा। सागर ने पुनः आदेश दिया बादलों को कि इंद्र ने अमोघ अस्त्र चलाया तो तुम रामबाण चलाओ, किंतु पीछे हटने का नाम नहीं लेना। बिल्कुल चला दो। ईंट का जवाब पत्थर से दो। पीछे हटने का मत नाम लो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। विलंब नहीं अविलंब ओलावृष्टि करो, उपल वर्षा। उपल माने पत्थर। और कह रहे हैं विलंब मत करो, शीघ्र ओले वर्षा दो। हाँ, आचसी का, जब आचसी अद्भुत हैं तो उनका चिंतन भी तो अद्भुत ही होगा ना। जब आचसी अलौकिक है तो चिंतन भी तो अलौकिक होगा ना, निश्चित है। लो फिर से बादलों में स्फूर्ति आई, स्वाभिमान सचेत हुआ। ओलों का उत्पादन प्रारंभ। सो ऐसा लग रहा है उत्पादन नहीं उद्घाटन अनावरण हुआ है अपार भंडार का कहीं। कह रहे हैं कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से दो, और शीघ्र पत्थरों के समान बड़े बड़े ओलों की वर्षा शुरू हो गई। करो। सागर की बात सुनते ही बादलों में नई चेतना आई, स्वाभिमान जागृत हुआ। और सही बात है, दूसरे के उपदेश से स्वाभिमान जागृत हो जाता है, सोई हुई चेतना जाग जाती है। और ओलों का उत्पादन से ऐसा लगा कहीं भरी हुई अपार भंडार का उद्घाटन ही हुआ हो। लघु गुरु अणु महा त्रिकोण चतुष्कोण वाले तथा 5 पहलू वाले, भिन्न भिन्न आकार वाले, भिन्न भिन्न भार वाले, गोल गोल सड़ोल ओले, क्या कहें क्या बोलें, जहाँ देखो वहाँ ओले सौरमंडल भर गया। कह रहे हैं हल्के भारी छोटे बड़े त्रिकोण चतुष्कोण पंच पहलूदार अनेक आकार अनेक भार वाले गोल सुडोल ओलों से सारा आकाश भर गया। जहाँ देखो वहाँ अनेक प्रकार की ओलावृष्टि होने लगी। सो यह लेखनी तुलना करने बैठी और सौर और भूमंडल की ऊपर अणु की शक्ति काम कर रही है, तो इधर नीचे मनु की शक्ति विद्यमान है। सुन रहे हैं? सो यहाँ पर लेखनी अब तुलना करती है, लेखनी भी बीच में आती है, कह रही सौर मंडल और भूमंडल की बात, इन दोनों में तुलना, सौर मंडल में और भूमंडल में तुलना कर रही लेखनी। ऊपर सौर मंडल में अणु की शक्ति काम कर रही है, परमाणु की। पौधले की यंत्र आवाज कर रहा है, जो मारक है, विज्ञान का उत्पादक है, सुन रहे ना, वह वहाँ पर कर रहे। तो कैसे कहते, और नीचे मनु की अर्थात मनु अर्थात कुलकर। मनु माने कौन होते? कुलकरों की शक्ति। हाँ, मनु की शक्ति विद्यमान है। ऊपर यंत्र है, घुमड़ रहा है, नीचे मंत्र है, गुनगुना रहा है। एक मारक है, एक तारक है, एक विज्ञान है जिसकी आजीविका तर्कणा है, एक आस्था है जिसे आजीविका की चिंता नहीं, एक अधर में लटका है उसे आधार नहीं पैर टिकाने, एक को धरती की शरण मिली है, यही कारण है ऊपर वाले के पास केवल दिमाग है, चरण नहीं। हो सकता है दीमक खा गए हों उसके चरणों को।
नीचे वाला चलता भी है, प्रसंगवश ऊपर भी चढ़ सकता है। हाँ, ऊपर वाले का दिमाग चढ़ सकता है, तब वह विनाश का, पतन का ही पाठ पढ़ सकता है। कह रहे हैं यह जो शक्ति है ऊपर वाले की, मतलब ऊपर की मतलब सौरमंडल की, वह समझो मारक है, यह विज्ञान का उत्पादक है, जिसका जीवन ही तर्क वितर्क से चलता है, अधर में लटका है। सही बात तो यह है, विज्ञान जो देखता है उसे मानता है। विज्ञान के पास श्रद्धा नहीं है, मात्र ज्ञान है। और ज्ञान जो होता है वह मस्तिष्क का आराम होता है, और श्रद्धा हृदय का आत्मराम होता है। श्रद्धा अलग चीज़ है और ज्ञान अलग चीज़ है। मस्तिष्क की बात अलग और हृदय की बात अलग है। हृदय में आस्था पलती है, दिमाग में, मस्तिष्क में मात्र ज्ञान पलता है, विज्ञान पलता है। इसलिए तर्क वितर्क से चलता है, अधर में अटका हुआ है, लटका है। यही कारण है कि ऊपर वाले अर्थात देव, धरवान, ओले आदि के पास दिमाग तो है, किंतु चरण आचरण नहीं है। लगता है उनके चरणों को दीमक खा गई है। कौन खा गई? दीमक। मनुष्य सामान्य व्यक्ति, भूकण आदि जो हैं उनकी बात करें, सामान्य व्यक्ति भूकण है। और नीचे कौन? तो भूमंडल में मानव की संकल्प शक्ति विद्यमान है। मनु माने मानव, मनु माने कुलकर, उनकी शक्ति विद्यमान है। यहाँ मंत्रोच्चारण चल रहा है, वहाँ यंत्र है, यहाँ पर मंत्र है। मंत्रोच्चारण चल रहा है, जो जग से उस पार उतारने वाला है। आस्था से भरा जीवन है, आजीविका की चिंता नहीं इससे। धरती की शरण मिली है, जिससे वह चलता भी है और कार्यवशात ऊपर चढ़ता भी है। किंतु ऊपर वाले का तो दिमाग ही चढ़ गया, जिससे उसका विनाश और पतन ही संभव है। हमें ऊपर चढ़ना है, दिमाग को ऊपर नहीं चढ़ाना, पागलपन नहीं लाना, वरना पतन हो जाएगा। यह भी सर्वविदित है कि प्रश्न चिन्ह ऊपर ही प्रश्न चिन्ह देखा आपने कैसा लगता? क्वेश्चन मार्क। तो यह भी सर्वविदित है कि प्रश्न चिन्ह ऊपर ही लटका मिलता है सदा, जबकि पूर्ण विराम नीचे। प्रश्न का उत्तर नीचे ही मिलता है, ऊपर कदापि नहीं। उत्तर में विराम है, शांति अनंत, प्रश्न सदा आकुल रहता है। उत्तर के अनंतर प्रश्न ही नहीं उठता, प्रश्न का जीवन अंत सिंधु में बिंदु विलीन ज्यों। दया चिंतन। अब जो आपके व्याकरण की व्यवस्था है उस पर आ गए आचार्य श्री जी और कह रहे हैं प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क सदा ऊपर लटका हुआ ही मिलता है। प्रश्न में सदा आकुलता रहती है, घबराहट रहती है, शंका बनी रहती है। किंतु सुनो, कुंतु पूर्ण विराम, कौन सा? पूर्ण विराम आधार से होता है, नीचे ही मिलता है। इसी प्रकार प्रश्न का उत्तर ऊपर नहीं नीचे मिलता है। सौरमंडल से ऊपर नहीं मिलने वाला, कहाँ मिलेगा आपको? नीचे मिलने वाला है। और एक बात बता दूं, हंस भी लेना और समझ भी लेना। ये दुनिया के लोग खुदा खुदा चिल्लाते हैं, ये दुनिया के लिए खुदा खुदा चिल्लाते हैं, और जब खुदा मिल जाता है तो साइड से निकल जाते हैं। खुदा आसमान में नहीं होता, खुदा तो जमीन पर होता है। बस खुदा को पाने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। जो गहराई में उतर जाता है वो खुद खुदा हो जाता है। नहीं आया समझ में? खुदा माने गड्ढा और खुदा माने, तो खुदा कहाँ मिलेगा? जो इन पर आसमान पर नहीं। पता नहीं ये दुनिया के लोग हैं जिन्हें उनके पिताजी ने नहीं देखा, उन्हें खुदा कहते हैं, और जो सामने खड़े हैं उन्हें बुरा कहते हैं। जिन्हें उनके पिताजी ने भी नहीं देखा उन्हें क्या कहते हैं? खुदा खुदा खुदा। और जो सामने दिख रहे हैं साधु परमेष्ठी, उन्हें बुरा कहते हैं। पर खुदा कहाँ मिलेंगे? ये दुनिया के लोग दूर पहाड़ पर जाकर पत्थर खोद लाते हैं खुदा बनाने के लिए। पंडित जी, ये दुनिया के लोग बहुत दूर पहाड़ पर जाकर के पत्थर खोद लाते हैं खुदा बनाने के लिए, लेकिन जहां से पत्थर खोदा था वहीं तो खुदा छूट गया। लेकिन जहां से पत्थर खोदा था वहीं तो खुदा
छूट गया। खुदा कहाँ मिलेगा तुम्हारे लिए? खुदा आसमान में नहीं होता, खुदा तो जमीन पर होता है। खुदा कहीं मिलना नहीं होता, खुद से मिलने वाला ही एक दिन खुदा होता है। चलिएगा अपन आचार्य के पास चलते हैं। नहीं, मैं खुद उनकी रचना हूं ना। आचार्य श्री जी ने मुझे इस शर्त पर रचा है कि तुम मेरी एक छोटी सी रचना है। वो तुम इस संसार में रचना पचना मत, तुम तो एक नई रचना करना, अपने नए संसार का निर्माण करना, मोक्ष सिद्धत्व का पान करना, इस शर्त से रचा है। इस दुनिया में मत रचना पचना, क्योंकि तुम मेरी एक छोटी सी हो रचना। अरहंत प्रभु की लेखनी से, अरहंत प्रभु की लेखनी से, जिनवाणी की स्याही से रचयिता विद्यासागर ने रचा है इस रचना को, जिसका शीर्षक है, जिसका शीर्षक है, बोलो ना। अरे आचार्य ने अच्छा नाम दिया है, कुंतु सागर, बोलो तो। हाँ, इस रचना को आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, 10 बजे अपने घर भी ले जा सकते हो। चलो आगे चलते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं तो रचना हूं। अब अपने अपने आचार्य के यहाँ चलते हैं। ये अचेतन रचना है जिसे हम पढ़ रहे हैं, पर हम साधु लोग आचार्य की चेतन रचना है जिसे सारा विश्व समझ रहा है, देख रहा है। ये अद्भुत रचनाकार हैं आचार्य, चेतन हो अचेतन हो, इसलिए ऐसे लेखक को, ऐसे रचनाकार को समर्पित है अचेतन चेतन दोनों कृतियां। नमोस्तु आचार्य बंध नमो। लेखनी से हुई इस तुलना, तो कहां प्रश्न पर चल रहे थे अपन। तो पूर्ण विराम यहां पर मिलता है, वहां क्वेश्चन मार्क, अर्थात दुनिया में हर जगह प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, लेकिन धरती पर हमेशा इसका समाधान पूर्ण विराम। अब इसके आगे कोई शंका नहीं रहती। नीचे ही मिलता है इसी प्रश्न का उत्तर, ऊपर नहीं। उत्तर में हमेशा हमेशा के लिए विश्राम है, शाश्वत शांति मिलती है। अनंत माने शाश्वत शांति मिलती है। सही उत्तर मिल जाने के पश्चात प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। मैं तो आचार्य से यही कहता हूँ, आचार्य जी आपकी वाणी सुनने से सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं, फिर भी एक जिज्ञासा उठती है, आपकी वाणी सुनते रहें। एक ही जिज्ञासा उठती है कि आपकी वाणी सुनते रहें और कुछ नहीं। मैंने अपने मन को भटकने से बचाने के लिए अपने मन में आचार्य को बिठाया था, ताकि हमारे मान सरोवर की तरंगें अब और किसी के लिए ना उठें। फिर भी वह तरंगें शांत नहीं हुई, अभी भी उठती हैं अपने उपास्य देवता गुरु विद्यासागर के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर सारे प्रश्न विराम पा जाते हैं। सही उत्तर मिल जाने के पास तो कोई प्रश्न नहीं उठता। सागर में बूंद के समान उत्तर में प्रश्न विलीन हो नष्ट हो जाता है सदा के लिए। अर्थात उत्तर सागर के समान है और प्रश्न बूंद के समान है, जो वहां पर समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। अपन इतने भी लीन ना हो जाएं कि ज़्यादा समय हो जाए। वह समझने का प्रयास करें कि अपने जीवन में क्या करना और क्या नहीं करना। ख्याति लाभ पूजा आदि के लिए किसी का सहयोग नहीं करना, स्वार्थवश किसी का सहयोग नहीं करना, बल्कि जैसे बड़े मन वचन काय से सबका सहयोग करते जाना है। हमें प्रकाश में नहीं आना, बल्कि प्रकाश देने का प्रयास करना है। समाज में रहते हुए हम नाम ख्याति पद ना चाहें, बल्कि समाज का जैसे बने बचे सहयोग करते जाएं। और निश्चित है जैसे आप सहयोग करेंगे एक दिन आपका नाम अव्वल नंबर पर आ जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीज़ें पाप पुण्य पर भी आधारित होती हैं, उसको समझने का भी प्रयास करिएगा। किसी सम्मान मिल रहा है, किसी नहीं मिल रहा है। अभी किसी का पुण्य का उदय हो सकता है, हमारा पाप का उदय हो सकता है। इस चीज़ों को समझते हुए अपने मन को निराश ना बनाएं, बल्कि उदासीन होकर के संसार के दृश्य को देखने का प्रयास करें। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को थोड़ी सी शक्ति, थोड़ी सी बुद्धि,
थोड़ा सा आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम ख्याति लाभ पूजा से कर्तापन, भोक्तापन, स्वामी पने से ऊपर उठ करके समय सार का, मूक माटी का स्वाद ले सकें। नमो शिवाय। भावों की निर्मल शरिता में अब गा